नमस्कार दोस्तों, गुरुजी टॉप तक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम सतीश है और आज मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आपको अंत तक देखना है जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कौशिक ए का मान होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए बराबर 3/5 और साइन ए होता क्या है, तो साइन ए होता है 1/कौशिक ए। तो अगर कौशिक ए को इस तरफ ले जाएंगे तो साइन ए नीचे हो जाएगा, तो कौशिक ए बराबर हो जाएगा 1/साइन ए। तो अब देखिए यहाँ पर इसका अगर अपोजिट कर देते हैं तो कौशिक ए बन जाएगा। तो अब ये वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कौशिक ए हो जाएगा, कौशिक ए बराबर हो जाएगा 5/3 और ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो इसमें 1 से 10 तक की सबसे पहले हम सम संख्याएं निकाल लेंगे। तो सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले 1 तो सम संख्या नहीं होगी, तो 2 हो जाएगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी और इसके आगे कहा जा रहा है 10 तक, तो 10 भी एक समान जो है सम संख्या है। तो यहाँ पर 5 संख्याएं सम संख्याएं निकल चुकी हैं। तो माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य या फिर समांतर माध्य, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग और डिवाइड बाई कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। तो सभी संख्याएं कितनी हैं, ये जो सारी संख्याएं हैं इनको अब हम जोड़ देते हैं। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30, तो ये हो जाएगा 30/5। 5 से इसको भाग कर देंगे तो 5 × 5 5 का 30, तो ये हो जाएगा 6। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य हो जाएगा 6। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि जो द्विघात समीकरण है इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं, 2x² - 5x + 3 = 0। अब यहाँ पर समझना है, सबसे पहले x² के पास जो भी गुणांक है तो इसको लिख लेते हैं और जो यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर जो c है, यहाँ पर c की जगह पर 3 है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हो जाएगा टोटल 6। अब देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो गुणा या जोड़ या गुणा करने पर यहाँ पर बीच में 5 आना चाहिए। तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो 5 आ जाएगा और गुणा करने पर 6 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको हम अब जोड़ देते हैं। तो 2x² माइनस का और ये हो जाएगा 2 + 3 और बाहर x + 3 = 0। अब इसमें पहले x से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 2x² माइनस 2x + 3x और + 3 = 0। अब दोस्तों इस माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x और ये माइनस से इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x + 3 = 0। अब इसमें दो पद बन चुके हैं, ये 2x² माइनस 2x एक पद है और ये वाला दूसरा पद है। अब इसमें से कॉमन लेना है, तो यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ पर भी 2x है, तो इसमें से अगर 2x कॉमन ले लिया जाएगा तो इसमें रह जाएगा x माइनस का 1 और यहाँ से अगर माइनस का 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो इसमें रह जाएगा x - 1 = 0। देखिए अगर यहाँ पर जो वैल्यू बनती है इधर भी वही वैल्यू बनाना होता है, माइनस लेने पर ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा और यहाँ जब माइनस नहीं होता है तो ये माइनस आ जाएगा।
और इस प्रकार से अब दोनों में कॉमन मिल रहा है x-1, बचेगा क्या 2x-3 बराबर 0। अब इसमें एक बार x-1 को 0 के बराबर कर देंगे, x-1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1। इसी प्रकार से अब 2x-3 को 0 के बराबर कर देंगे, तो 2x-3 बराबर 0, 2x बराबर बराबर के इस तरफ जब 3 को भेजेंगे तो इसके आगे माइनस है, इधर हो जाएगा प्लस, तो 3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा, अब 2 इसके भाग में आ जाएगा 3/2, तो ये दोनों इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हैं। तो देखिए इसके पिछला वाला क्वेश्चन था, उसमें हमें मूल ज्ञात करने थे और यहाँ पर मूल दे दिए गए हैं, तो हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण ये होता है x² माइनस ब्रैकेट मूलों का योग बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ पर मूलों का योगफल भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दो मूल दिए गए हैं, तो सबसे पहले मूलों का योग निकाल लेते हैं। तो मूलों का योग या फिर योगफल तो क्या हो जाएगा 3 + 1/3, दोनों मूलों को जोड़ देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 9 + 1/3 बराबर 10/3। तो ये इसका मूलों का योगफल निकल चुका है। अब दोस्तों हम मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल बराबर, अब मूलों का गुणा कर देंगे तो 3 × 1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो अब ये दोनों मान ऊपर जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें रखेंगे। तो x² माइनस, अब देखिए जो यहाँ पर मूलों का योग दिया हुआ है वो निकला हुआ है 10/3, तो लिख देंगे 10/3 और बाहर x। इसी प्रकार प्लस मूलों का गुणनफल आया है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर 0 के बराबर होगा ये। तो अब इसको हल कर लेंगे, तो 3 से इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस, अब ये 10x हो जाएगा और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और सभी के बटे में हो जाएगा 3 बराबर 0। अब 3 को उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 10x + 3 और बराबर जब 0 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो ये वाला द्विघात समीकरण निकल चुका है और ये आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी दो मूल दिए जाए, अगर द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, यहाँ 3a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो sin 3a बराबर दिया हुआ है cos a - 26 डिग्री, इसको पहले लिख लेते हैं। तो sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, यहाँ पर लिख सकते हैं हल। अब देखिए जब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो इसमें से a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है। अगर हम इसको लिख सकते हैं sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, या फिर cos 90 - थीटा sin थीटा। तो दोस्तों फार्मूला ये होता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा और ये बराबर होता है cos थीटा, और या फिर इस प्रकार से cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो चाहे आप इस तरफ का चेंज कर सकते हैं या फिर इस तरफ का, तो ये वाली वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a। अब 3a क्या है, ये पूरा एंगल है
और बराबर क्या रहेगा, cos a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए cos से cos a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a और बराबर a माइनस 26 डिग्री, ये भी डिग्री है। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे, तो a का जब पक्षांतर करेंगे तो 3a को उस तरफ भेज देंगे और 26 को इस तरफ। तो इसको अब हम ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे। अब दोस्तों इसको ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 2 में 9 जुड़ जाएंगे तो 11 और बराबर 4a। अब इसको हम बराबर के इस तरफ भी लिख सकते हैं, तो 4a बराबर हो जाएगा 116 और a बराबर हो जाएगा 116/4। अब इसको भाग कर देंगे तो a का मान हो जाएगा 29 डिग्री और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन थी कि 3a एक न्यून कोण है, तो a निकला हुआ है। अब देख लेते हैं कि यह न्यून कोण है या नहीं है। तो अगर 3a न्यून कोण है तो इसमें 3 गुणे 29 a का मान रख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8, तो यहाँ 87 डिग्री निकल के आ चुका है। तो अब देखिए न्यून कोण वह होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, तो इस प्रकार से यह 90 डिग्री से कम है। 87 जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुओं ब्रैकेट -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 2 बिंदु दिए हुए हैं और इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों किस प्रकार से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं। तो देखिए अगर -3, 4 एक बिंदु ये दिया हुआ है, दूसरा है 3, -4। अब देखिए ये जो वैल्यू होती है इसको हम x1 कहेंगे और ये y1, इसी प्रकार से ये x2 और ये y2। अब यहाँ पर अगर x का मध्य बिंदु निकालते हैं तो x बराबर होता है x1 + x2/2। देखिए अगर 2 बिंदु दिए रहेंगे तो यहाँ पर x1 + x2/2 कर लेंगे। अगर 3 रहेंगे तो x3 और बढ़ा देंगे और इसके साथ में डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर -3 है और x2 की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस का, तो ये हो जाएगा, इसमें जब इसको ऐड कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, 0/2 और ये हो जाएगा 0। तो x का मान निकल के आ चुका है 0, तो एक मान ये हो चुका है। अब देखिए अगर y की वैल्यू निकालना है तो इसी प्रकार से y बराबर हो जाएगा, y बराबर y1 + y2 और डिवाइड बाई 2। तो y1 की वैल्यू है, अब देखिए यहाँ पर 4 है y1 की वैल्यू, तो 4 और माइनस का 4 क्योंकि प्लस है इसमें लेकिन माइनस की वैल्यू है y2 डिवाइड बाई 2। अब इसको अगर जोड़ देंगे तो ये 0/2 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे तो x, y ये हो जाएंगे 0, 0। तो ये दोनों आंसर हो चुके हैं, x, y बराबर 0, 0। तो यह मध्य बिंदु के निर्देशांक हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण x + y बराबर 12 तथा x - y बराबर 6 हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला है x + y बराबर 12, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, और दूसरा है x - y बराबर 6, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसको देखिए, इसको कई प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि हो गई, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो इस विधि से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके भाग कर देंगे 2 से। तो x बराबर हो जाएगा 12 + 6/2, तो ये हो जाएगा 18/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है, तो x बराबर 9। अब देखिए अगर y की वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। तो y बराबर, सॉरी यहाँ पर x नहीं होगा, y बराबर हो जाएगा 12 - 6/2, 2 से ही भाग करना होगा। इसको घटा देंगे तो 6/2 और इसको भाग कर देते हैं, 2 कम 2, 2 3 6।
तो y का मान निकल के आ जाएगा 3। तो दोनों मान निकल के आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये तब करना होता है, देखिए यहाँ पर जब x और y के कोई भी गुणांक ना दिए हों। अगर गुणांक दिए रहेंगे तो ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर सिंपल है, गुणांक ना दिए हों, तो आप इस तरीके से आप इसको तुरंत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल बिंदु तथा बिंदु -8, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए मूल बिंदु क्या होते हैं, 0, 0। मूल बिंदु ये होते हैं 0, 0। अब दोस्तों अगर कभी भी मूल बिंदु से और कोई अन्य बिंदु दिया हो, बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि दूरी बराबर √x² + y²। जब भी मूल बिंदु कहा जाए तो जो दूसरा बिंदु दिया रहेगा उसको ये पहली वाली वैल्यू x होगी और ये y। तो इसमें से सिंपल से इसको हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो -8 का होल स्क्वायर + 6 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर देंगे, वर्ग कर लेंगे। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 + 36 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। और 100 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 10 × 10 = 10 निकलेगा। तो जो दूरी हो जाएगी वो 10 मात्रक हो जाएगी। तो दूरी इसमें 10 मात्रक हो चुकी है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो मूल बिंदु तथा कोई अन्य बिंदु दिया रहे तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो इनके एंगल दिए हैं इनको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने पर 90 डिग्री बन जाता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसको अगर ऑप्शनल होगा तो आप इसमें डायरेक्ट 1 टिक कर सकते हैं। और अगर आपको हल करना है तो किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। अब हमें कोई भी वैल्यू सेम करना है, या तो आप sin 18 डिग्री यहाँ पर है तो इसमें भी कर सकते हैं, या फिर cos 72 है तो ऊपर भी cos 72 कर लेंगे। तो देखिए ये होता है फार्मूला, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। sin 90 डिग्री - थीटा होता है cos थीटा। तो ऊपर वाली वैल्यू चेंज कर लेते हैं, तो ये हो, इसको हम लिख सकते हैं साइन। अब देखिए 90 से कितना घटाया जाए कि ऊपर जो है यहाँ पर 18 ही रहना चाहिए। तो अगर 90 से हम 72 डिग्री घटा देते हैं तो 18 ही रहेगा। नीचे वाली वैल्यू को घटा देंगे तो 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री और बटे रहेगा cos 72 डिग्री। देखिए अगर इसको घटा देते हैं तो साइन 18 ही रहेगा, लेकिन इसको इस तरह बनाने से ये फार्मूला बन चुका है, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा। तो ये थीटा है यहाँ पर 72 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा cos 72 डिग्री और बटे cos 72 डिग्री। अब देखिए ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो चुकी है तो ये आपस में कट जाएंगे, तो 1/1 = 1। तो ये आंसर हो चुका है। इस तरह का क्वेश्चन हर बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी छोटा है लेकिन ये समझने वाला है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीनार बना लेते हैं। तो इसको ए दे दिया नाम और ये बी। अब देखिए ये मीनार की क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई को x मान लेते हैं, ये क्या है x मीटर है, मीटर मान लेते हैं। और इसके बाद में जो इसकी परछाई रहेगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर इसकी परछाई बन जाएगी जो कि मीनार की ऊंचाई के बराबर है, और ये इसका हो जाएगा उन्नयन कोण थीटा। तो इस थीटा का ही मान ज्ञात करना है। तो इसमें सिंपल है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है तो परछाई भी x मीटर होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो अब देखिए इसको सी बना देते हैं, अगर ये परछाई x मीटर है तो मीनार भी x मीटर ही होगी। तो अब इसमें लगा देंगे tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार।
तो लंब देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ए बी बटे और ये बी सी। अब देखिए ए बी का मान कितना है, एक्स है, और बी सी का मान भी एक्स है, ये आपस में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, अब यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ तो 1/1 बराबर 1। तो अब इसमें देखिए tan थीटा बराबर 1 है, तो इसको लिखा जा सकता है tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, और tan से tan ये कट जाएंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो यही इसका उन्नयन कोण हो चुका है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, दी हुई आकृति में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ का मान होगा। और यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है। तो दोस्तों ये केवल सोचने में ये क्वेश्चन हल हो सकता है। कैसे, देखिए ये वाला मान पूछा जा रहा है, टी वाला कोण कितना होगा। तो ये जो सामने के दोनों कोण होते हैं, इनका दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखिए अगर यहाँ 110 डिग्री है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो कोण PTQ है इसका मान हो जाएगा 70 डिग्री, और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है सिंपल। तो इस प्रकार से, और इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो ये लंब है, तो यहाँ पर इसका कोण 90 डिग्री हो जाएगा, और इसी प्रकार से इस पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये POQT ये एक प्रकार का चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये 110 है, तो अगर 180 डिग्री इसको बनाना है, सॉरी 360 डिग्री बनाना है, तो इसमें देखिए 70 डिग्री कम पड़ रहा है। और या फिर आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए जो ये P है और Q, इनका भी योग जो होगा वो 180 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको लिखा जा सकता है कोण PO जो Q दिया हुआ है, कोण POQ बराबर 110 डिग्री है। अब इन सभी को जोड़ के 360 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का आयत है या फिर चतुर्भुज है। तो लिख सकते हैं कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ केंद्र से जो भी स्पर्श रेखा पर ये रेखा होती है, ये लंब होती है, और यहाँ पर इसका कोण 90 डिग्री होता है। तो P की जगह पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, प्लस O का मान है 110 डिग्री, प्लस और Q का मान है 90 डिग्री, और प्लस कोण T बराबर 360। अब इसको जोड़ देते हैं, तो ये 90 90 180 डिग्री हो जाएगा, और प्लस 110 डिग्री प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये 0 और 1 9 290, प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री, और कोण T बराबर हो जाएगा 360। इसको उधर घटा देंगे 290। अब इसमें जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, और यही मान हो चुका है। तो देखिए इसको आप, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोण P, तो इसको लिखा जा सकता है TPO, यानी जो बीच वाली वैल्यू रहेगी वही इसका कोण होता है। तो इसको लिखा जा सकता है कोण PTQ बराबर 70 डिग्री, और ये इसका आंसर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब भी बहुलक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आए, तो इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं। देखिए 3 एक बार आया हुआ है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 3 बार आया हुआ है। अब 4 देख लेते हैं, 1 2 2 ही बार आया हुआ है। फिर 8 देख लेते हैं, 8 8 और यहाँ नहीं है, 9 एक बार में ही है। तो इसमें देखिए 3 जो नंबर है ये सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर 3, और यही आंसर हो चुका है। तो काफ़ी सिंपल है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, साथ में वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब इसी तरीके के क्वेश्चन आपको जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।